हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिस चैनल बाय विद मीनाक्षी। काफी टाइम लग गया मुझे एडिटिंग करने में, बट आप एंजॉय करो लास्ट वीडियो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो इट्स द लास्ट डे इन बैंकॉक और अभी हम उठ के रेडी हो चुके हैं। 5:30 बज रहा है हमारा। मेरा फ्लाइट तो लेट से है, बट किरण और मोनिका का फ्लाइट पहले 5 बजे था, अभी 9 बजे हो चुका है। अभी 5:30 बज रहे हैं। हम फटाफट ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। मोनिका फ्रेशन अप हो रही है और किरण ने मेरे लिए बहुत ही प्यारी कॉफ़ी बनाई है, तो आई जस्ट ड्रिंक दैट। देखती हूँ क्या बनाए हैं, कैसा बनाया है उसने, एंड देन हम फटाफट कैब करके निकलते हैं। किरण ने कॉफ़ी बनाया, बहुत अच्छा बनाया है। गाइस, इट्स फाइनली टाइम टू से बाय बाय टू दिस रूम। और बहुत अच्छा स्टे था, बहुत अच्छा ट्रिप था हमारा पूरा ट्रिप। ये किरण है जो कि रेडी हो चुकी है निकलने के लिए। ये मोनिका है, हमने कैब भी बुक कर लिया है। विद इन 5 मिनट्स हमारा कैब आ जाएगा, तो फटाफट नीचे चलते हैं एंड बाय। सो गाइज, फाइनली विद अ हैवी हार्ट हमें बैंकॉक का ये होटल छोड़ना पड़ रहा था। जाने का तो मन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बहुत सारे सपने या फिर बहुत सारे प्रिपरेशंस कर कर हम आए थे और ये हमारा छोटा सा हॉलीडे खत्म हो चुका था। तो वी ऑल वर फीलिंग वेरी बैड, बट ठीक है, मेमोरीज के लिए हमने बहुत सारे पिक्चर्स कराए। ये पिक्चर्स मैं डाल रही हूँ, आप देख लेना। हमें करना था होटल चेकआउट और सुबह के बजे 5:30 पौने 6 और रिसेप्शन पे कोई भी नहीं बैठा था। तो हम सारे वेट कर रहे थे कि कोई रिसेप्शन पे आ जाए तो हम कीज हैंड ओवर करके वहां से चेकआउट कर कर निकल जाए। फिर फाइनली वहाँ भैया आते हैं, समझा रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ आना है। बाय बाय टू दिस रूम। सुबह के 5:55 हो रहे हैं और हमारा इनका फ्लाइट 9 बजे का है, तो ये फटाफट अपने सामान टैक्सी में डाल रहे हैं। दिस वॉज द होटल, द ब्यूटीफुल होटल टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस बैंकॉक। और फाइनली हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मोनिका, एयरपोर्ट, इंडिया के लिए फ़्लाइट लेना है। और सुबह के 5:55 में भी इन लोगों ने मार्केट ओपन कर रखा है, पता नहीं बंद होता है भी या नहीं। प्यारा शहर, और इस प्यारे से शहर को हमने कर दिया था अलविदा और हम बैठ गए थे कैब में एयरपोर्ट जाने के लिए, जहां हमें इंडिया के लिए फ्लाइट लेनी थी। और वहां से जो हमारे होटल से डिस्टेंस दिखाया था वो अराउंड 35 मिनट्स का था। हमने स्टे करा था द ग्रैंड अल्पाइन होटल में, जो कि प्लैटिनम मॉल से सिर्फ 500 मीटर और 1 किलोमीटर के अराउंड एरिया में कवर होता है। तो बहुत दूर तो नहीं था एयरपोर्ट से भी, एयरपोर्ट थोड़ा सा आउट एरिया में है। और एयरपोर्ट जाते हुए जो रास्ते में व्यूज आए हैं, हम फाइनली एयरपोर्ट की साइड बढ़ते हुए कैब वाले भैया के साथ। और यहाँ सुबह का कितना बज रहा है? मन का 6 बज रहा है ना, और इतना 6:05 में ही इतना सुबह हो चुका है, क्योंकि यहाँ मौसम बहुत ह्यूमिड, गर्मी है। हमारे इंडिया की तरह ठंड नहीं है यहाँ, तो सुबह काफी सुबह हो चुका है। गाइस, अब हम तीनों कैब में बैठ चुके हैं, रास्ते में स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। कितना दिन देर दिखा रहे हैं? 10-15 मिनट। 10-15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे, 8 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। और उसके बाद एयरपोर्ट तो आप लोगों को दिखा ही चुकी हूँ, अलाउड नहीं होता है वहाँ फोटोज वीडियोस, तो लेट्स। जैसे जैसे एयरपोर्ट नज़दीक आ रहा था, आसपास में बिल्कुल ही ओपन एरियाज थे, तो जो व्यूज़ आ रहे थे वो और भी प्यारे हो रहे थे। बिल्डिंग्स भी बहुत बड़ी बड़ी थी वहाँ, जो कि आपको इंडिया में देखने को ऑफ कोर्स नहीं मिलेगी। और बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स भी थी, पूरा कांच का बना हुआ था। और इनफैक्ट आपको बहुत सारे मतलब सनराइज भी इतनी प्यारी मिलेगी कि आपको लगेगा कि यार वाओ। अब क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे व्यूअर्स मेरे थ्रू बैंकॉक भी घूमें, तो मैंने बहुत सारी रोड्स की भी व्यूज़ कवर कर लिए हैं, रिकॉर्ड कर लिए हैं, और सारे वीडियोस मैंने यहाँ पोस्ट कर दिए हैं। तो आप आगे सनराइज़, ये इतना ब्यूटीफुली ऑरेंज कलर का जो भी सनराइज़ है, पूरा आसमान ऑरेंज दिख रहा है, ये आप इंजॉय करो।
और गाइज मैंने एक चीज वहां नोटिस करी कि जितने भी कैब्स थे ना जो हमने बुक कर रखे थे वो या तो पिंक कलर की थी या एकदम ग्रीन कलर की थी, वाइब्रेंट कलर्स थे, तो वो बहुत अच्छे लग रहे थे। और साथ में ये व्यू मतलब इतना सुंदर लग रहा था, ये इतना अच्छा से कैप्चर नहीं भी हो पाया है बट इट वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। थोड़ा बहुत तो जितना भी आप देख पा रहे होगे, ये मॉर्निंग हो रहा था और बहुत ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी गाइज, आई मस्ट से। जैसे जैसे हम एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे आगे, हमें बस इतना टेंशन हो रहा था कि कहीं मोनिका एंड किरण का फ्लाइट वापस से डिले ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी एक बार डिले हो चुका था। उनका 5:30 का फ्लाइट 9:30 हो चुका था। तो हम बस होप कर रहे थे कि हमारा फ्लाइट टाइम से हो और किसी का भी डिले ना हो, क्योंकि हमने इतनी ज्यादा छुट्टियां तो नहीं ले रखी थी। अब हमें रास्ते से ही सारे प्लेन्स दिखना स्टार्ट हो चुके थे क्योंकि वी वर हेडिंग टुवर्ड्स द एयरपोर्ट। ऑलमोस्ट हम पहुंच ही चुके थे एयरपोर्ट। We have finally reached the स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। बहुत ही सरप्राइजिंग है कि हिंदी नाम इन लोगों ने रख रखा, स्वर्ण भूमि। अब हम फाइनली पहुंच चुके थे। हमने अपना लगेज उतरवाया जो भैया थे उनसे, और उसके बाद फिर को मोनिका चेक कर रही थी कि सारे लगेज तो उतर चुके हैं ना, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। उसके बाद फाइनली हम एंटर करते हैं स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट, जो कि बैंकॉक का एयरपोर्ट है एंड बहुत ब्यूटीफुल है। आप अंदर से भी देखना है, बहुत प्यारा व्यू आता है। एंटर करने के बाद फटाफट हमने चेक करा कि बोर्डिंग स्टार्ट हुई है या नहीं। मोनिका और किरण की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी, तो अब उन्हें ये लंबा जो लाइन आपको नज़र आ रहा है इसमें लाइन लगना था अपने टर्न के लिए। फाइनली मोनिका और किरण तो चले जाते हैं। गाइस हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, 6:30 बज रहा है और मोनिका और का चेकिंग शुरू हो चुका है, तो वो लाइन पे लगे हुए हैं। बड़ी लाइन लगी हुई है, इसी में मोनिका और किरण लगे हुए हैं क्योंकि इनका चेक इन शुरू हो चुका है। और मैं साइड में बैठ के अपना फ़ोन चार्ज कर रही थी और वेट कर रही थी अपने बोर्डिंग स्टार्ट होने का, क्योंकि मेरा फ्लाइट 11 बजे का था, तो तब तक बोर्डिंग शुरू नहीं होती। तो मुझे था कि मैं अपना फ़ोन फुल कम्प्लीटली चार्ज कर लूँ। और मुझे फ़्लाइट में बहुत सारे इंडियंस भी मिले थे जो कि हमें कोलैंड में ऑलरेडी मिल चुके थे, तो वो भी दिल्ली जा रहे थे। देखो मैं फाइनली फ्लाइट में बैठ चुकी हूँ और अब रेडी थी उड़ने के लिए तैयार, और फाइनली टेक ऑफ भी कर चुका था फ्लाइट, क्योंकि मेरा फ्लाइट 11 बजे का था। तो आप प्यारा सा व्यू एंजॉय कर सकते हो। मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स करी थी, वैसे रिक्वायर्ड नहीं थी पर ठीक है, विंडो सीट मिल गया था तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करना तो बनता है। ये देखो मैं आसमान की ऊंचाइयों में इंडिया पहुंचने से कुछ दूरी पे, और मुझे फ़्लाइट का जो टाइमिंग लगा था वो 4 घंटे का था मेरा। लेकिन अगर 11 बजे मैं बैठी थी, 3 बजे मैं इंडिया उतर चुकी थी और इंडिया लैंड मैंने ऑलमोस्ट 3 बजे ही करा था। ये देखो फाइनली मैं इंडिया में लैंड कर रही थी एंड मैं बहुत खुश भी थी और थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी था कि चलो यार ठीक है, ट्रिप तो बहुत बहुत अच्छा रहा। और लैंड अकेले ही कर रही थी क्योंकि मोनिका और किरण तो लैंड पहले कर चुकी थी, उनका फ्लाइट तो मेरे से पहले था। अब फाइनली ये देखो कॉरिडोर एयरलाइंस था स्पाइस जेट का। अब मैं बस में बैठ चुकी थी, बस में जाने के लिए उस दूसरे टर्मिनल में तक जाने के लिए उसके बाद फिर मैंने मेट्रो पकड़ा फटाफट और फिर मैं आ गई अपना लोकेशन जहाँ से मैं गई थी, दैट इज पानीपत। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।